हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 दिया हुआ है। हमें इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो 2x प्लस 2, तो 2 अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि जहाँ पर वो एफ डैश एक्स जीरो होता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हम इसमें पुट कर देंगे, तो गिव्स 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि फिर से दोबारा मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर इस तरह का लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू ए, एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा, अगर इसका जो ये कॉफिशिएंट है a, दोनों ही फैक्टर का जो कॉफिशिएंट है a अगर ग्रेटर देन जीरो है और अल्फ़ा लेस देन बीटा है, तो हम नंबर लाइन पे हम अल्फ़ा को यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे और बीटा को राइट में। तो अगर ये कॉफिशिएंट a ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा याद रखिए इसका साइन जो लिया जाता है, ये फंक्शन पॉजिटिव किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये 3 इंटरवल हो गए ना, यहाँ अल्फ़ा लिख देंगे, यहाँ बीटा लिखेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक एक इंटरवल होगा, अल्फ़ा से बीटा दूसरा, फिर दूसरे बीटा से प्लस इन्फिनिटी तीसरा। तो शुरू जो होगा राइट में हमेशा याद रखिए प्लस, फिर इस इंटरवल में माइनस, फिर प्लस। शुरू हमेशा राइट में ये प्लस से शुरू होता है अगर a ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए जब हम 2x प्लस 1 को जीरो रख देंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा, तो नंबर लाइन को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 मार्क कर देंगे। तो ये दो इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे, एक इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इन ओपन इंटरवल और दूसरा माइनस 1 से प्लस इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल, वो दूसरा होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि डिवाइड रियल नंबर इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स नेमली माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इन ओपन इंटरवल एंड माइनस 1 से प्लस इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अब हम पहला अगर केस देखते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स का यहाँ पर देख रही है ये कोफिशिएंट जो a है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है राइट से शुरू करना होगा प्लस माइनस, यानी इस इंटरवल में नेगेटिव होगा और इस इंटरवल में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 इन ओपन इंटरवल एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन जीरो, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। और फिर अगर मैं राइट वाला लूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल माइनस 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4x इक्वल टू, फिर माइनस 2 को कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 2x प्लस 3। ओके, यहाँ 10 का जीरो हो जाएगा, माइनस 6x का माइनस 6 होगा डिफरेंशियल, और जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, फिर माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 4 होगा, फिर माइनस 2 को कॉमन ले लिया इसमें से, तो आ जाएगा मेरा 2x प्लस 3। ओके, फिर हम यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो गिव्स माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हुआ माइनस 3/2। ओके, तो यहाँ से देखिए फिर नंबर लाइन को हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं माइनस 3/2 ये वाला, तो फिर नंबर लाइन्स को हम दो डिसजॉइंट हम इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड द रियल नंबर इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स नेमली माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 इन ओपन इंटरवल, और फिर माइनस 3/2 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पर देखिए
एफ एक्स इक्वल टू ए, अगर ब्रैकेट में x माइनस अल्फा है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा, और ये कोफिशिएंट a अगर लेस देन 0 है, तो याद रखिएगा कि ये नंबर लाइन में हमारा जो यहाँ दिखाया था इसके पहले, देखिए प्लस से शुरू हो रहा था, कब? जब a ग्रेटर देन 0, यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो हमारा ये प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस माइनस प्लस। लेकिन जब हमारा कोफिशिएंट a लेस देन 0 होगा तो याद रखिएगा ये शुरू होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस से शुरू होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कोफिशिएंट क्या है मेरा, -2, नेगेटिव है ना, इसलिए हमारा जो है इंटरवल जो शुरू होगा राइट से माइनस प्लस, यानी इसका मतलब कि फॉर दिस इंटरवल एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0, और सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, एंड फॉर -3/2 टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। ये थोड़ा याद रखना है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपका ए यहाँ पर देखिए, पहले तो ये 0 रख देंगे, ये 0 रख देंगे, तो इससे x का मान अल्फा मिलेगा, फिर x का मान बीटा मिलेगा। चूंकि बीटा बड़ा है अल्फा से, इसलिए राइट में बीटा लिखेंगे, लेफ्ट में अल्फा लिखेंगे। और अगर ये जो कोएफिशिएंट है लेस देन 0 नेगेटिव है तो दाईं तरफ से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और अगर ये इन ए ग्रेटर देन 0 है तो फिर मैं शुरू करूंगा प्लस माइनस प्लस। ओके, इस इंटरवल के लिए प्लस, इस इंटरवल में माइनस, इस इंटरवल में फिर प्लस। ओके, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6C, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है -2x³ -3x² -12x + 1। इसमें भी हमें इंटरवल फाइंड करना है, जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो आएगा -6x² -18x, फिर इसका करेंगे तो -12। यहाँ से मैं -6 को कॉमन निकाल लूँगा, तो आ जाएगा x² + 3x + 2। फिर मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, तो -6 x + 1 x + 2। फिर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, जिससे x का मान एक मान मिलेगा -1, और इसको 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा -2, यानी कि हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, x के 2 पॉइंट मिलेंगे। तो हम नंबर लाइन को यहाँ पर यहाँ पे मार्क करते हैं, ये -1 है और ये -2, -2 छोटा है -1 से, तो -2 मेरा लेफ्ट में आएगा और -1 हमारा बड़ा है तो राइट में आएगा। तो ये पूरे नंबर लाइन को हम लोग 1 2 3 इंटरवल्स में, डिजॉइंट इंटरवल्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड रियल नंबर लाइन इनटू 3 डिजॉइंट्स इंटरवल, नेमली एक होगा -∞ टू -2, फिर एक होगा -2 टू -1, और एक होगा -1 से +∞। ये सारे के सारे ओपन इंटरवल में लिखना है, क्योंकि मुझे डिजॉइंट इंटरवल में देखना है, क्योंकि ठीक है। तो फिर अब देखिए यहाँ से क्लियर ही है आपका, यहाँ पर a लेस देन 0 है ना, ये देखिए नेगेटिव यहाँ साइन लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इस नंबर लाइन में हमारा शुरुआत जो होगा यहाँ दाईं तरफ माइनस से होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव और इस इंटरवल में नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है दोनों इंटरवल, तो हम यहाँ पे लिख दिए फॉर इंटरवल -∞ टू -2 और फॉर -1 टू ∞, एफ डैश एक्स -6 x + 1 x + 2 लेस देन 0 नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in the interval -∞ to -2 in open interval union -1 to ∞। यूनियन मतलब और होता है, ये इंटरवल या ये इंटरवल, इन दोनों में जो है वो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ यूनियन का भी आप साइन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये इंटरवल्स और ये और, तो यूनियन लगा दे। ठीक, ऑल्सो इन द इंटरवल, बीच वाला इंटरवल अगर लेते हैं तो यहाँ तो इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स दिस मच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -2 to -1। ओके,
फिर यहाँ 6 का डी में दिया एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 9x² माइनस x²। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 9x का -9 और माइनस x² का -2x। तो यहाँ से -2 को कॉमन ले लें हम, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 9/2। ओके, फिर पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -9/2। तो हम नंबर लाइन में यहाँ पे मार्क करेंगे -9/2। तो ये पूरे नंबर लाइन 2 डिजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर भी देखिए आपका ये कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है, इसलिए आप राइट साइड में माइनस लिखेंगे, फिर इधर प्लस लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड रियल नंबर इनटू 2 डिजॉइंट इंटरवल्स, namely -∞ to -9/2 in open interval and -9/2 to infinity in open interval. For this interval -∞ to -9/2, तो इसमें क्या है ये पॉजिटिव, तो इसलिए लिखेंगे एफ डैश एक्स -2 ब्रैकेट में x प्लस 9/2 शुड बी ग्रेटर देन मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, फिर आप इस इंटरवल में देखिए दूसरा इंटरवल में, तो वो क्या होगा -9/2 से इन्फिनिटी, तो उस इंटरवल में एफ डैश जो है -2 ब्रैकेट में x प्लस 9/2 जो होगा वो लेस देन 0। देयरफॉर लिख देंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, अब यहाँ 6 का ई नंबर देखिए एफ एक्स इक्वल टू है x प्लस 1 का क्यूब फिर x माइनस 3 का होल क्यूब। तो इसको तो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख देंगे, सेकेंड फंक्शन को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 3 हो जाएगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएंगे, इसका पावर 1 कम कर देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। इसी को t मान के करेंगे ना, t टू द पावर क्यूब, तो t टू द पावर क्यूब का 3t² और फिर t का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, फिर अब सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो फिर 3 लिखेंगे, एक पावर इसका कम कर देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 1 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल। अब इसमें से मैं 3 को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ और x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ में से स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ बीच में प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। फिर मैं 2 को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 3 2 जा 6, x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से होगा x माइनस 1। अब हम देखो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का मान क्या क्या आएगा, देन तो x का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से -1 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, x इक्वल टू -1, यहाँ 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 और यहाँ 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1। तो ये x के 3 मान मिलेंगे। ओके, क्रिटिकल पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो अब नंबर लाइन में हम यहाँ मार्क करेंगे -1 3 1, तो -1 सबसे छोटा है तो इधर आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। ओके, now divide the real numbers into 4 disjoint interval, namely -∞ to -1, -1 to 1 and 1 to 3, 3 to infinity, और सभी के सभी ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि इसका भी पावर यहाँ पर क्या है, इसका पावर 2 है और यहाँ पर भी इसका पावर 2 है। तो इवन पावर, जब किसी भी टर्म पे इवन पावर रहता है तो उसका मान या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है कि नहीं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये होने का कोई चांसेस नहीं। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो ओनली डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे, क्योंकि इसका पावर 1 है, ऑड पावर है, तो इसी पर उसका जो है साइन डिपेंड करेगा। तो x इक्वल टू 1 कौन है, ये, तो इसके लिए आप देखिए चूंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, 6 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं दाईं तरफ ये यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 मार्क कर दिया तो इसके राइट साइड पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होंगे। ठीक है, चूंकि इस पे साइन डिपेंड कर नहीं रहा है, इस पे साइन डिपेंड कर नहीं रहा है, क्योंकि ये तो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो केवल इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हम यहाँ 1 के राइट साइड पॉजिटिव लिखेंगे और 1 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिखेंगे। ओके, तो ये भले इंटरवल यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर 3 हम डालेंगे, तो चूंकि स्क्वायर होने के कारण हम रिपीट कर देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। माइनस 3 से इन्फिनेटिव के लिए भी प्लस, प्लस से शुरू करेंगे तो ये पॉजिटिव, फिर ये दूसरा भी पॉजिटिव, 1 से 3 के लिए भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 1 का राइट साइड है, इसलिए मैं यहाँ दोनों इंटरवल के लिए पॉजिटिव रिपीट करूँगा। फिर -1 से लेफ्ट साइड में चूँकि वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो x इक्वल टू -1 के लिए -1 से 1 के लिए भी नेगेटिव, और -∞ से -1 के लिए भी वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव को रिपीट कर देंगे यहाँ, चूँकि क्लियर है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है साइन, इस पर भी नहीं। x इक्वल टू ये x -1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये हो गया मेरा। तो 1 के राइट में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 1 के लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये प्लस प्लस रिपीट करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस रिपीट करेंगे। ओके, तो इन द इंटरवल -∞ से -1 ले लीजिए आप, और -1 से 1 तक ले लीजिए यहाँ, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है, ये क्रिटिकल पॉइंट है मेरा, इसलिए पूरे -∞ से 1 मत बोलिए, -∞ से -1, फिर एंड -1 से 1। ओके, तो उसके लिए क्या है, ये देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, तो f लिख देंगे f' दिस मच इज लेस देन 0, सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। ओके, या एंड करके भी लिख सकते हो। इन इंटरवल अब राइट साइड में देखेंगे, यहाँ से 1 से 3 या 3 से +∞, तो इस इंटरवल में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे f', चूँकि ये हमारा राइट साइड में पड़ेगा ये इंटरवल, तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। दिखाना है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द डोमेन। डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1। ओके, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले dy/dx इक्वल टू लिखेंगे log 1 + x का 1 अपॉन 1 + x, फिर माइनस, इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे। पहले तो मैं 2 + x डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर दूंगा, फिर यहाँ डेनोमिनेटर लिखेंगे d/dx ऑफ न्यूमरेटर, तो 2x का डिफरेंशियल 2 होगा, फिर माइनस बीच में साइन होता है, फिर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के रख दूंगा, फिर डेनोमिनेटर को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका +1, तो 1 लिख दिए। फिर इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो देखो 1 अपॉन 1 + x, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 4 अपॉन इतना, फिर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर -4, फिर 4 का इंटू इससे हो जाएगा 1 + x, तो फिर ओवरऑल क्या हो गया है, ये सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है x² अपॉन 1 + x 2 + x का स्क्वायर। तो चूंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसलिए मैं एक ही ब्रैकेट में डाल दिया x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 + x। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है ये तो ऑलवेज क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। क्लियर, ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, और चूंकि ये 1 अपॉन 0 हो नहीं सकता क्योंकि x का मान ऑलवेज ग्रेटर देन -1 है, इसलिए इसका दो ही अपॉर्चुनिटी, दो ही चांसेस है कि ये तो या 0 हो या 0 से बड़ा हो। और जब x का मान ग्रेटर देन -1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा मुझे, 1 अपॉन 1 + x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है x ग्रेटर देन -1 में x इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, और जबकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है। सो देयरफॉर dy/dx x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन -1।
तो चूंकि जगह कि इसका डिफरेंशियल जीरो, ये जीरो से बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा हेंस द गिवन फंक्शन वाई x is an increasing function of x throughout its domain x greater than -1। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर y इक्वल टू यहाँ पर देखिए x प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो डी बाई बाई डी एक्स, पहले इसको t मान लेंगे तो t स्क्वायर का लिखेंगे 2 और एक पावर इसका कम कर देंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर x माइनस टू को कांस्टेंट मान लिया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 2x x माइनस टू, फिर 2x माइनस टू, इससे 2 कॉमन निकाल ले तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4x x माइनस टू x माइनस 1। तो फिर अब पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, यानी x का वो सारा पॉइंट निकालेंगे जिसके लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, तो ये इसके लिए मैं डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखूँगा। ओके, जीरो रखने पर क्या आता है, यहाँ पर जब इसको जीरो रखेंगे तो गिव्स x इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, x इक्वल टू ये जीरो रखने पे 2 आ रहा है, और इसको जीरो रखने पे 1 आ रहा है, तो 0 1 2। तो नंबर लाइन पे यहाँ शो करेंगे 0 1 2, तो 0 1 2। ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसको पूरे नंबर लाइन को, रियल नंबर लाइन को हम लोग 1 2 3 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड रियल नंबर इंटू 4 डिजॉइंट इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। ओके, और चूंकि देख रहे हैं ये कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है मेरा ये, इसलिए मैं राइट साइड प्लस से शुरू करूँगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये इंटरवल और इस इंटरवल में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 के लिए क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये और ये। और फिर 0 से 1 और 2 से प्लस इन्फिनिटी के लिए देखिए प्लस और प्लस है, तो हम लिखेंगे इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड ओपन इंटरवल 2 to infinity। तो f dash x 4x x minus 2 x minus 1 is greater than 0. So therefore f is strictly increasing in the interval 0 to 1 union 2 to infinity in open interval. Okay, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।